लाल सागर से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका ने एक साथ यमन के अलग अलग इलाकों में बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात इजराइल, यमन की राजधानी सना पर इजराइल ने ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। ये हमले हूती विद्रोहियों और अलकायदा के ठिकानों पर किए गए। इजराइल की कार्रवाई में अब तक 50 से ज्यादा हूती लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि 600 से अधिक नागरिकों की मौत की भी खबर है। बताया जा रहा है कि हाल ही में इजराइल ने हूती के चीफ कमांडर अल लगारी को भी मार गिराया था। इसी के बाद हूती गुट ने पूरे यमन में जनरल मोबिलाइजेशन यानी सामान्य लामबंदी की घोषणा कर दी थी। दूसरा जो हमला किया है वो सऊदी अरब ने किया है। बुधवार 5 नवंबर को सऊदी अरब ने यमन के सादा प्रांत में मिसाइल अटैक किया। सऊदी का कहना है कि ये हमला हूती ठिकानों पर था, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कुछ मिसाइलें नागरिक इलाकों में भी गिरी। अब तक हताहतों के आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और तीसरा जो हमला किया गया वो अमेरिका ने किया है। अमेरिकी ड्रोन ने यमन में अलकायदा के वरिष्ठ कमांडर अबू मोहम्मद अल सनानी को निशाना बनाया। इस हमले में अल सनानी के मारे जाने की खबर है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई आतंकवाद विरोधी मिशन के तहत की गई है। तो सवाल उठता है कि यमन पर इतना दबाव क्यों? दरअसल यमन रेड सी के किनारे स्थित है, यानी ये रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका है। यहाँ लंबे समय से हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिन्हें ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हाल ही में हूती गुट ने अलकायदा से मिलकर लड़ने का ऐलान किया। यही गठबंधन अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब तीनों देशों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। हूती विद्रोही पहले से ही सऊदी और इजराइल के खिलाफ हमले कर रहे थे। अब अलकायदा के साथ उनका गठबंधन बनना मिडिल ईस्ट में एक नई और खतरनाक जंग की शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका पहले ही सऊदी और इजराइल की सुरक्षा का गारंटर रहा है, और अब जब यमन में यह नया गठबंधन बना तो वाशिंगटन ने भी सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर दिया। फिलहाल यमन 3 मोर्चों से घिरा हुआ है। इजराइल के मिसाइल अटैक, सऊदी के बॉर्डर स्ट्राइक और अमेरिका के ड्रोन हमलों से। आने वाले दिनों में यह जंग मिडिल ईस्ट की सियासत को और अस्थिर कर सकती है। फिलहाल इस खबर पर हमारी बारीकी से नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।